MHMCA CET 2025 एक स्टेट लेवल MCA एंट्रेंस एग्जाम जिसके थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन महाराष्ट्र। तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स एंड अपडेट्स रिलेटेड टू MHMCA CET 2025, कौन सी है वो टॉप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज एंड क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस 2025 में MHMCA CET के लिए। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि MCA फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHMCA CET 2025 कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपके सभी MCA कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. MHMCA CET यानी कि महाराष्ट्र MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप महाराष्ट्र की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें महाराष्ट्र की कई सारी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो 2025 में भी MHMCA CET के लिए डेट्स जो हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशंस इसके करंटली ऑनगोइंग है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 25 दिसंबर 2024 से एंड जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 25 जनवरी 2025। एग्जाम की डेट है इसकी 23 मार्च 2025। एडमिट कार्ड की अभी तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है एंड रिजल्ट की डेट भी अनाउंस होना बाकी है। इस एग्जाम की जो काउंसलिंग है उसे 3 राउंड में कंप्लीट किया जाएगा 2025 में। बात करें हम 2024 की MHMCA CET की तो लास्ट ईयर अप्रॉक्स 40,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था एंड इसमें टोटल 136 यूनिवर्सिटीज हैं इस बार जो पार्टिसिपेट कर रही हैं MHMCA CET 2025। बात करें हम टॉप यूनिवर्सिटीज की तो 5 होम यूनिवर्सिटीज है महाराष्ट्र की जो इस एग्जाम को रेगुलेट करती है। उन यूनिवर्सिटीज के नाम अगर हम आपको बताएं तो उसमें आती है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पे है स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी एंड नेक्स्ट है कावित्री बाइनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एंड लास्ट यानी कि 5th नंबर पे आती है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो ये 5 ऐसी होम यूनिवर्सिटीज है जो रेगुलेट करती है MHMCA CET को। इन होम यूनिवर्सिटीज के अलावा अगर हम बात करें टॉप MCA कॉलेजेस की तो उसमें आते हैं वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी कि VJTI जो कि मातुंगा मुंबई में सिचुएटेड है। अगला जो टॉप कॉलेज है वो है सिंगाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि पुणे में सिचुएटेड है। इसके बाद है डॉक्टर मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज, ये नासिक में सिचुएटेड एक इंस्टीट्यूट है फॉर MCA कोर्स। इसके बाद है JSPM जयवंत राव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो अगेन पुणे में सिचुएटेड है एंड लास्ट नंबर यानी कि 10th नंबर पे है MET BKC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये हैं वो टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग MHMCA CET 2025। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जहां पे आपको 50% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी अपनी अंडर ग्रेजुएशन में। अगर आप एक टेक्निकल कोर्स से आ रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक नॉन टेक्निकल कोर्स से आ रहे हैं तो उस केस में आपको मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ईदर आपकी क्लास 12th में या फिर आपकी अंडर ग्रेजुएशन। आई होप आपने MHMCA CET की प्रिपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होंगी। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की। तो इस एग्जाम में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चंस में टोटल मार्क्स है आपके 200 एंड इस एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके जो 100 क्वेश्चंस हैं उन्हें 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। पहला जो सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जहां से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दूसरा सेक्शन आपका रहने वाला है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जहां से आपको अगेन 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तीसरा जो सेक्शन है वो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी जहां से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड लास्टली कंप्यूटर अवेयरनेस के आपको अगेन 20 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले। एंड बात करें हम सिलेबस की तो सिलेबस इसका आपका काफी ज्यादा वाइड नहीं है। सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक अगर सिलेबस की हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको क्लास 12 तक की मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। स्पेसिफिक टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अरिथमेटिक के क्वेश्चन एंड बेसिक सेट थ्योरी के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एंड लास्टली मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको प्रिपेयर करना है MHMCA CET 2025 के लिए।
दूसरा जो सेक्शन है वो है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का। यहाँ पे आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनसे इजी होगा मेजर करना कि आप कितने क्विकली और कितने लॉजिकली सोच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको लॉजिकल सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तीसरा जो सेक्शन है वो है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी का। तो इस सेक्शन में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन, वर्ड एंड फ्रेजेस एंड जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। लास्टली जो चौथा आपका सेक्शन है कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिससे अगेन आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। उसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, इसके अलावा आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर्स है वो बाइनरी नंबर्स पे चलते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद जो तीसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज का। तो आपको सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, क्योंकि इनके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि आपको क्वेश्चंस इजीली देखने को मिल सकते हैं सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू MH MCA CET 2025। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।